टेस्ला भारत में कब आएगी, सभी लोग यही सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सही में क्या भारत को टेस्ला की ज़रूरत है? टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है। हमारे भारत की एक कंपनी टेस्ला को टक्कर देने के लिए रेडी हो रही है, वो है टाटा। कुछ ही दिनों पहले टाटा ने रिवील किया कि फ्यूचर में मेड इन इंडिया गाड़ी कैसे दिखेगी। जानिए कि टाटा हमारी गाड़ियों को कैसे रिवोलाइजेशन कर रहा है, कैसे हमारी इंडियंस ईवी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है। इलॉन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जो एक झटके में ट्विटर जैसी कंपनी को खरीद सकते हैं, और उसका रीज़न है टेस्ला। इलॉन मस्क कहते हैं कि लोग मानते थे कि ईवीज पावरफुल नहीं होती, ये शॉर्ट ट्रिप के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ईवीज को कोई भी इतनी वैल्यू नहीं मिलती थी। लेकिन टेस्ला ने ऑटो इंडस्ट्री को रिवोल्यूशन कर लिया, उन्होंने ईवीज को कूल बना दिया। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो हर महीने सेल्स के नए रिकॉर्ड बना रही है। टेस्ला गाड़ी की वेट लिस्ट दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। डिमांड ही इतनी ज़्यादा है जो कंपनी ऑर्डर्स को फुलफिल ही नहीं कर पाती। टेस्ला पावर के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और भी कई फीचर्स अप्लाई प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑटो ड्राइवर मोड, पायलट मोड में आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक ही आपकी स्पीड ड्राइविंग को मेंटेन करती है। टेस्ला की सक्सेस के बाद फोर्ड, टोयोटा, फॉर्च्यूनर जैसी बड़ी कंपनी भी अपना ईवी कार लानी चाहती है। 2040 तक पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिक कार पेट्रोल कार से ज़्यादा हो जाएगी। ईवी इज़ फ्यूचर, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज वो, क्योंकि टेस्ला भारत में कभी चलेगी ही नहीं। अगर टेस्ला भारत में आती भी है तो उसकी कीमत 1 करोड़ से कम किसी भी कीमत में नहीं होगी। प्लस भारत में टेस्ला का चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे कि टेस्ला गाड़ी को आप ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाएंगे। और भारत के रोड्स जो बहुत डेंजरस माने जाते हैं, उस पर टेस्ला के कई फीचर्स काम ही नहीं करेंगे। टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है, और आपको पता है चाइना के और भारत के रिलेशन कैसे हैं। क्या भारत इस इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन में पीछे छूट जाएगा? बिल्कुल नहीं। द रीज़न इज टाटा। भारत सरकार ये चाहती है कि 2030 तक हर 3 गाड़ियों में से 1 गाड़ी इलेक्ट्रिक हो। टाटा भारत में ईवी सेक्टर में डोमिनोज है, कि टाटा भारत के ईवी में 96% का कंट्रीब्यूशन करता है। रीज़न ये नहीं है कि टाटा की ईवी सबसे सस्ती है, ये रीज़न है कि टाटा का चार्जिंग सिस्टम भारत में सबसे बढ़िया है। ईवी पेट्रोल का खर्चा बचाती है और पोल्यूशन भी कम करती है, और दिखने में फ्यूचरिस्टिक होती है, और सरकार ईवी खरीदने पर सब्सिडी भी देती है। लेकिन जब भी भारत में लोग इस ईवी को लेते ही नहीं है, क्योंकि E1 इज़ द बेस्ट से बेस्ट ईवी 300 किलोमीटर की सिंगल चार्जिंग रेंज देती है, लेकिन ऑन रोड 220 तक ही रेंज दे पाती है। और भारतीयों को लगता है कि ईवी का चार्ज बीच में ही ख़त्म हो गया, तो टाटा इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, टाटा का चार्जिंग नेटवर्क। और एक और प्रॉब्लम है, ईवीज में सेमीकंडक्टर चिप यूज़ होती है, और पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। टाटा अपना सेमीकंडक्टर में भी अपना सिक्का जमा रहा है। आने वाले समय में टाटा 10 अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करेगा, एसयूवी से लेकर लग्जरी कार्स तक।